विपक्ष कौन है? जो विदेशी टुकड़ों पे पलने वाले कुत्ते हैं। इन्हें तो ये घमंड है, हमारी तो वो रखेल थी यहाँ की जो सत्ता है। पागल होंगे, पागल होके कपड़े फाड़ के रोड पे घूमेंगे। वोट तो बाद में फैसला है, ऐसे लोगों को पहले वहां से उड़ा दो। ये देश बहुत जल्दी इस्लामिक बनेगा अगर हिंदू नहीं जगा। हिंदुत्व के नाम पे वोट ले रहे हैं, आतंकवादी पार्टियों के जाके गोदी में बैठ रहे हैं साहब। हिंदुत्व के नाम पे जो दलाल है, इनके लात मार के भगाओ। आप बताइए कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में पूरा माहौल चल रहा है, सियासी उथल पुथल है, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए सर, जिस तरीके से ये हिंदुत्व के मुद्दे पे आए थे, इन्होंने लगातार जैसे सुशांत की हत्या, उसके बाद में पालघर में साधुओं की हत्या, उसके बाद में वहाँ 4,57,667 लोगों का धर्मांतरण हुआ 1 साल के अंदर, जब साधुओं की पालघर में हत्या हुई थी। उसके बाद जब अर्णब गोस्वामी ने इस मुद्दे को उठाया और सुशांत के मुद्दे को उठाया, सिर्फ इतना नाम ले दिया एंटोनियो माइनो। एंटोनियो माइनो आप समझ गए होंगे, जो कि सोनिया गांधी एंड कंपनी का नाम लिया था। तो उसमें इन लोगों ने उन्हें जेल में डला दिया, तनेजा जेल में, जहाँ पे खूंखार आतंकवादी और जो मतलब कि गैंगस्टर बंद थे, जो जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा था। हिंदुत्व के नाम पे आए इन्होंने, हिंदुत्व के नाम पे एक पैसे के लोलुप में फंस के, एक अयासी के चक्कर में, एक ढपली ढपली गैंग यूनिवर्सिटी के लोगों के गोदी में जाके बैठ गए। ये बहुत बड़ी ही मतलब कि हिंदुओं को धक्का लगा कि जिस तरीके से वोट दिया इन्होंने, बड़े बड़े पोस्टर मोदी और शाह के लगाए थे, हिंदुत्व के नाम पे ढिढोरा पीट रहे थे और शहर में ढिढोरा कर रहे थे। लेकिन अपने अपने अंदर ही इनके क्या चल रहा था पता नहीं। जिस तरीके से उन्होंने हिंदुओं को धोखा दिया, टाइम आने पे इन्हें हिंदुत्व जरूर धोखा देगा। ये हमारा चैलेंज है। महाराष्ट्र में एमएनएस राज ठाकरे ने जिस तरीके से हुंकार भरी है, लाउड स्पीकर पे गेंद वहां फेंकी गई लेकिन छक्का योग नहीं मारा। अब देखिए शतरंज का खेल, हिंदुत्व ही इस देश में अब चलेगा। ढपली गैंग हो चाहे कम्युनिस्ट हो, यहाँ तक कि भाई साहब अब तो जो देश विरोधी चैनल चल रहे थे वो भी हमारे सपोर्ट में आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पैसा कमाना है, पेट चलाना है। कब तक विरोध करोगे? क्योंकि 21वीं सदी हिंदुत्व की सदी है, ये भारत की सदी नहीं, पूरी दुनिया की सदी है। पूरी दुनिया में भगवा लहराएगा और जो भगवा को स्वीकार करेगा वही इस देश में क्या दुनिया में राज करेगा। और भगवा सूरज है, भगवा सूरज है, उस सूरज को आप कैसे बंद कर सकते हैं, कैसे अस्त कर सकते हैं? हम उसको प्रणाम करते हैं। भगवा हर जगह है, और जो भगवा से नफरत करता, समझो प्रकट से नफरत करता, प्रकट से वही नफरत करता है जो राक्षस होता है, जो किसी भी कीमत पे किसी को स्वीकार नहीं करता है। तो इसीलिए जो है हिंदुत्व को जिस तरीके से उन्होंने धोखा दिया, भाई फडणवीस से तो मुख्यमंत्री बने थे सबसे कम टाइम के लिए, ये एक इतिहास रचा गया। तब तो वही पलट हुआ। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 ग्रंथ, बात लिखी दो, दुख दीने दुख होते, सुख दीने सुख हो। तो इसीलिए सरकार तो गिर चुकी है। दावे फडणवीस भी कर रहे थे, 5 बजे अजित पवार ने शपथ ली, 5 बजे उन्होंने भी दावे किए थे। लेकिन आपने देखा होगा जैसे जैसे 9-10 बजे सरकार गिर गई। दावे बड़े बड़े करते रहे, विधायक कहीं और हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ये हिंदुत्व का जमाना, ये हिंदुत्व का जमाना है। जो वोट इन्हें लगा कि हमारा वोट ट्रांसफर होकर शिफ्टेड हो रहा बीजेपी और एमएनएस में जा रहा है, तो इन्होंने जो एकनाथ शिंदे हैं उनको चेहरा बनाया है। ये तो सेना खुद ही चाह रही है, लेकिन हम फिर भी कहेंगे सुबह का गया शाम का आना, गया नहीं कहा जाता है। भटक गए कोई बात नहीं, अभी भी आ जाओ, वक्त है। और हिंदुत्व के अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। गद्दारी जो की है उसका तो तुम्हें परिणाम भुगतना ही पड़ेगा, और वहाँ की जनता आपको देगी ही, किसी भी कीमत पे आपको क्षमा नहीं करेगी। लेकिन महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे पर खतरा मंडराया तब उनको हिंदुत्व याद आया। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व और शिवसेना एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। देखिए दिशा सालियान, सुशांत सिंह, पालघर में साधुओं की हत्या, करोड़ों रुपए का टारगेट, ये कोई नहीं भूलेगा। अभी जिस तरीके से अघाड़ी है, कांग्रेस है, अभी ईडी का तो चाबुक चलना है। यही तो जम्मू में हुआ था, जम्मू कश्मीर में जो महबूबा कह रही थी कि बालू के ढेर पे हैं, ये वो कर देंगे, उनके साथ भी यही हुआ। तो अभी यहाँ पे यही होगा। और इस देश में जो टुकड़े टुकड़े ढपली ढपली गैंग है, सीना पीट रहे थे, जो पत्थरबाज थे, वो बोल रहे थे 50 साल में अग्निपथ, 50 साल में अग्निपथ, सब वही ट्रांसफर हो गए। अब अभी कोई पत्थर नहीं फेंक रहा। ये पूरी कांग्रेस, विपक्ष, आम आदमी, सपा, ये किस हद तक चाह सकते हैं देश के संसाधनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं सत्ता पाने के लिए। अब कोई आंदोलन हो रहा, क्योंकि वहां गेम शुरू हो गया, वहां भाग गए। अब कोई युवा अग्निपथ पे ये नहीं बोल रहा कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये कपड़े बांध के देश की व्यवस्था को नुकसान। आंदोलन तो शांतिपूर्ण भी कर सकते हो, सबको है, संविधान है। कोई जरूरी है किसी के घर में आग लगा दो, ट्रेन फूंक दो, किसकी है? उन्हें ये भूले कि सरकार की नहीं, ये जनता के सामान है, जनता ने पैसा टैक्स दिया, उसमें उनका भी है। लेकिन 1 मिनट को भूल जाते हैं कि नहीं, हम अपना नहीं जला रहे।
ये तो हम देश का जला रहे हैं, मोदी का जला रहे हैं, उनके एक ही नैरेटिव है। ये भूल जाते हैं कि एक शर्ट भी लेते हम इस पे भी टैक्स दे के आते गवर्नमेंट को। सबसे बड़ी गलती है। और ये करवाता कौन है? विपक्ष। विपक्ष इस हद तक गिरने को तैयार है, अगर जनता कह दे कि आप ऐसा कर दो तो वो इस देश को गायब करा देंगे, ऐसा विपक्ष है। विपक्ष कौन है? जो विदेशी टुकड़ों पे पलने वाले कुत्ते हैं। कभी भी इन्होंने तर्क की बात नहीं की, हमेशा कुतर्क की। और कुतर्क की जब बात करोगे तो उसमें कुछ मिलना नहीं है। देखो, आप एक आइडियोलॉजी होती है, जितना सत्ता पक्ष का रोल होता है उतना विपक्ष का रोल होता है सरकार में। विपक्ष ने कभी भी ये रोल अदा नहीं किया और नीचे गिरते जा रहे, कभी विचार करने को मजबूर, क्योंकि इन्हें तो ये घमंड है, हमारी तो वो रखेल थी यहाँ की जो सत्ता है, इनकी गड़बड़ ही है। जैसे कि अब हम रोड पे चल रहे हैं, हम कभी 4 व्हीलर में चल रहे हैं, तो हमें महसूस नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे भाई हम फुटपाथ पे कैसे चलें। लेकिन समय के हिसाब से, समय का चक्र होता है, चलना पड़ता है। कल को हो सकता है हमें भी लेबरी करनी पड़े, कल को हो सकता है भैया हमें भी झाड़ू लगानी पड़े। ये समय का चक्र होता। क्या राणा प्रताप ने कभी सोचा था हमें घास की रोटी खानी पड़ेगी? नहीं। लेकिन इन्हें स्वीकार नहीं करते, सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ईडी जब मांग कर रहा, लग रहा कि नहीं ईडी तो हमारा नौकर था, ये जांच कैसे कर रहे हैं? गरम गरम रोडों पे नंगे पे अभी तो ये नाटक कर रहे हैं। आने वाले टाइम में सत्ता भी और नहीं आएगी, ऐसे नाटक करेंगे, नंगा होके टहलेंगे। ये पागल होंगे, पागल होके कपड़े फाड़ के रोड पे घूमेंगे। जो महाराष्ट्र में वो चलेगा, देखना कैसे कितने जेल में जाए हिंदुत्व के नाम पे। और हमें लगता है वहाँ के हिंदुओं को क्या, ऐसे जो भी है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे शिवसेना हो, हिंदुत्व के नाम पे वोट लेके अगर गद्दारी करेगा तो ऐसे आदमी को हमें लगता है वोट बाद में आए, वोट बाद में पड़े, वोट तो बाद में फैसला है। ऐसे लोगों को पहले वहाँ से उड़ा दो, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर हमने बर्दाश्त किया, हमारे पीछे कुआं आगे खाई, इधर मरेंगे उधर जाना मरेंगे, हमें रास्ता नहीं है। हमें रिफ्यूजी कैंप भी अमेरिका रहने के लिए नहीं देगा। ये देश बहुत जल्दी इस्लामिक बनेगा अगर हिंदू नहीं जगा। हम मुस्लिम को गलत नहीं कह रहे, वो अपने धर्म के लिए समर्पित हैं। वो सरकार गिर चुकी है, सब काम हो चुका है, ये केवल बयानबाजी बची है। जो टीआरपी चैनल ले रहे हैं उनके लिए टीआरपी है। सरकार गिर चुकी है, अब सरकार में कुछ नहीं है, सब हो चुका है, अब कुछ होना नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने हत्याएं कराई, अभी तो उसका हिसाब होना है ना। अर्णव गोस्वामी जेल में गए, पूरे देश में तहस नहस हुआ। 4,57,667 का साहब धर्मांतरण हुआ वहां पे। वो जो धर्मांतरण आदिवासियों का हुआ, 75,000 करोड़ फंडिंग आई 14 से 19 के बीच में, और सरकार बैठी रही है। फंडिंग आई कहां से? कभी इन्होंने ईडी बैठाया? नहीं बैठाया। कहां से फंडिंग आ रही है? तो इसीलिए हिसाब एक एक पैसे का लेना है ना। धर्मांतरण पे पैसे बट रहे, रेवड़िया बट रहे, नए नए वेरिएंट पे सारे नर्स वाले पैसे बांट रहे हैं, साधु के भेष में आ रहे पैसे बांट रहे। आंदोलन में देखा कोई पगड़ी बांध के, मोखड़ा बांध के चला रहा। ये चल रहा है इस देश के अंदर। हिंदुत्व के नाम पे छलावा हो रहा है, हिंदुत्व के नाम पे वोट ले रहे हैं, आतंकवादी पार्टियों की जाके गोदी में बैठ रहे हैं साहब। देखो, उद्धव ठाकरे हिंदुओं के हत्यारे हो गए ना, 3-4 तो मरवाई दिए। कमलनाथ सिखों के हत्यारे हैं, तो हत्यारों के साथ ऐसा होना चाहिए। और हम तो गलती से, कभी ऊपर वाला हो सकता मौका दे, गलती से हो जाता है किस्मत में। ऐसे लोगों को लाल किले पे बांध के तोप से उड़वा देंगे। ऐसे लोगों को फिर चाहे हमें फांसी हो जाए, चाहे यूएन में जाए, कुछ नहीं होता है करने के बाद में, ना यूएन ना कोई। सब ढिढोरा पीटते हैं और सब गलत काम करते हैं, सब एक दूसरे को नसीहत देते हैं। ये दुनिया में ड्रामा चल रहा है। अमेरिका ने इराक में सद्दाम हुसैन को फांसी दी, किसी ने चूं तक नहीं की। रसिया ने यूक्रेन पे किया, किसी ने चूं तक नहीं की। चाइना ने तिब्बत पे किया, किसी ने चूं तक नहीं की। तालिबान ने अफगानिस्तान पे किया, किसी ने चूं नहीं की। तो हम करेंगे, कौन चूं करेगा? मर्द का बच्चा। लेकिन वही कमलनाथ कह रहे हैं ना सर कि महाराष्ट्र में संविधान का गला घोटा जा रहा है। संविधान का गला कौन घोट रहा है? संविधान को गला तो 70 साल में तो घुट ही गया है। क्या हो रहा था आपको तो मालूम है। अनुच्छेद 21 में क्या हुआ, 29 में क्या हुआ, 29 में क्या हुआ, अधिनियम 1951 में क्या हुआ, 1951, ये सब 13 में क्या हुआ, ये सब देखते रहो। ये संविधान नहीं है साहब, इसको इन्होंने बना दिया है कचड़ा। उस कचड़े को बना के इन्होंने अब ये संविधान का पाठ पढ़ा रहे। जहाँ संविधान नहीं, वहाँ सरिया पे लेंगे, जहाँ सरिया की बात आएगी तो वहाँ संविधान चलाएंगे। ये लोग ये मानसिक रूप से तनाव से ग्रसित हो चुके हैं। इन्हें यही नहीं मालूम हमें करना क्या है। और अभी 24 में एक बार और आने दो, उसके बाद में ये सब बरेली आगरा में जाएंगे। बरेली आगरा में जानते हो क्या है? ये खुद ही कपड़े फाड़ने लगेंगे। अभी तो ये ड्रामा कर रहे हैं, फिर ये हकीकत में करने लगेंगे। क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से फडणवीस सरकार आने वाली है? जैसे इन्होंने तोड़ी वैसे वो तोड़ रहे हैं। ये तो शतरंज का खेल है, आगे इन्होंने किया, पीछे उन्होंने कर दिया, और वो हो गया। अब वो उसमें वापस नहीं होंगे। ये जबरदस्ती के करने के अपनी बात मीडिया में थोड़ा अपनी आत्मा को शांति देने के लिए 5-8 घंटे और शांति दे ले, उसके बाद में तो इन्हें 10-15 दिन घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। क्योंकि शर्म भी तो लगती है, और जिसकी शर्म नहीं तो उसको फिर कुछ ही नहीं है।
मर जाना चाहिए डूब भर के चुल्लू और पानी में। धन्यवाद। हिंदुत्व के नाम पे जो दलाल है इनके लात मार के भगाओ। लेकिन संजय राउत तो सर, संजय राउत तो कह रहे हैं ना कि तुम्हारी जो एक घमंड है 4 दिन की है, हमारी बादशाहत खानदानी है। अरे बादशाह खानदानी, उसका शकल चेहरा देखो, 12 बज गए हैं, जूते लगे हैं चेहरे पे, देखो ना, ये बताने की जरूरत नहीं होती क्या है।